दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, आज हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए। महागठबंधन में हाल ही में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जाकर के अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश किए हैं और उसके बाद पटना आने के बाद कई बयानों से मीडिया को रूबरू कराया। दरअसल हमारा बस एक ही सवाल है आदित्य पासवान जी से कि क्या लग रहा है आपको, चिराग पासवान अब एनडीए के साथी हो गए हैं या सहयोगी हो गए हैं? राजनीतिक परिदृश्य जो है अगर पहले की देखें तो दलित और पिछड़ा जो वोट है वो और युवा वोट है वो दोनों की स्थिति जो है अभी के समय में, जैसा कि देखा जा रहा है, हुजूम जो जुटता है चिराग पासवान के किसी भी कार्यक्रम में, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो वोट चिराग पासवान को जाने वाला है। आपके जहन में क्या आ रहा है? ये चिराग पासवान और ड्रामा नौटंकी जो है ना वो साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा। हाँ, और जो उनके साथ जो आप भीड़ हजूम की बात कर रहे हैं वो सेल्फी क्राउड होता है। वो सेल्फी क्राउड होता है और जो एक्चुअली में जिसको दलित की चिंता है, जो पिछली पंक्ति में हमारा साथी बैठा हुआ है उसकी चिंता है, वो लोग आज महागठबंधन के साथ में हैं। और इन्हें भी जो प्रेम मिला, दलित समाज ने प्रेम दिया, इनके अपने समाज ने जो प्रेम दिया, ये देखते हुए प्रेम दिया कि ये हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उस दल के साथ रहेंगे, उस गठबंधन के साथ रहेंगे जिसकी सोच दलितों के प्रति सकारात्मक है, वंचितों के प्रति सकारात्मक है, चाहे वो वंचित किसी भी वर्ग का हो। उसके विपरीत आज चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में चले गए हैं। ये उनकी मनुवादी सोच को साफ साफ दिखाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उस पर मनुवाद हावी है, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और आज इन्होंने अपने समाज को अपने सत्ता के लोभ में जाके गिरवी रख दिया, उस गौरव को ये मनुवादी सोच वाली गठबंधन के साथ में। आप बताइए, जिस व्यक्ति को उनके घर से बेदखल किया गया, बाबा साहब की प्रतिमा को सड़क पे फेंक दिया गया, इनके पिताजी की फ़ोटो को, तस्वीर को सड़क पे फेंक दिया गया, और इन्होंने कितना अपशब्द और बयान दिए भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में, लेकिन आज वही चिराग पासवान सत्ता के लिए फिर से वापस उसी गठबंधन में चला गया। तो थूक के चाटने वाली बात हो गई। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं है कि एक विधवा माँ का, अपनी माँ का, रामविलास पासवान की जो विधवा थी, उनके दर्द को इसने नहीं सोचा और अपने लाभ के लिए ये गठबंधन, उस गठबंधन में चले गए जिसने हमेशा से गरीबों और वंचितों का शोषण किया है। अब ये हमारे समाज को सोचना है, उस समाज को सोचना है जिन्होंने इनके पिताजी को हमेशा प्रेम और सम्मान दिया, इन्हें भी प्रेम और सम्मान दे करके एक ऊंचाई तक पहुंचाया जिसमें संसद तक ये पहुंचे और सांसद बने। आज उस गौरव को, उस सम्मान को इन्होंने ऐसा ठेस पहुंचाया है जिसे ठीक करने में बहुत समय लगेगा। तो मैं अपने समाज से, दलित समाज से ये कहना चाहूँगा कि आपको सोचने की आवश्यकता है कि आप किसके साथ और क्यों इनके साथ रहें। लेकिन जिस वाकया की बात कर रहे हैं आदित्य जी, वो तो ये चिराग पासवान हमेशा से कहते आए हैं कि इसमें जो खलनायक का रोल निभाया था जिस व्यक्ति ने, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार थे। मतलब केंद्र सरकार में नीतीश कुमार मंत्री थे क्या? बिल्कुल नहीं थे। कैसे ये संभव है? ये इनका एनडीए कैसा किसी के कहने से घर खाली कर दिया जाएगा? उसके सब चीज़ के नॉर्म्स होते हैं। वो तो अब ये कैसे इस चीज़ को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, ये तो वही जाने, इस प्रश्न का उत्तर वही देंगे। अगर ऐसा बात था तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का उस वक्त नाम क्यों नहीं लिया? क्यों भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया? इन्होंने जब अपशब्द निकाले उस इंसिडेंट्स के बाद में, जो पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह से इनके घर का सामान फेंका हुआ था बाहर में, और इन्होंने जो आरोप लगाया वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पे लगाया। क्यों नहीं इन्होंने नीतीश कुमार जी का नाम लिया? तो ये गलत है ना। आप बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और आज पूरा समाज, पूरा देश, पूरा आपका राज्य देख रहा है। तो ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। और जो ये बार बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और विरासत की अगर नहीं हो तो चिराग पासवान कौन है? अगर उनके पिताजी का नाम नहीं हो तो ये कौन है? ये सिर्फ नौटंकी करने वाला ही व्यक्ति है। चलिए, एक बात निकल के सामने आ रही है अब कि पिताजी का उन्होंने जो भी अनुभव है वो तो लिया है, लेकिन चिराग पासवान हर संबोधन में यही कहते हैं कि जो भी उस वक्त हमारी जो स्थिति थी उसके बाद जो भी किया है मैंने खुद से किया है, मेरा खुद का बनाया हुआ है। उस वक्त में अपने सगे चाचा जो हैं उन्होंने भी इनको ठेस पहुंचाया, और अब
हाजीपुर के सीट के लिए भी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान कल ही जब एयरपोर्ट पे आए तो उन्होंने ये कहा कि अब महागठबंधन धर्म ही निभाना है। चाचा को बिना सोचे, बिना महागठबंधन से राय लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है कि हाजीपुर सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, चिराग पासवान या पशुपति पारस। अब देखिए, ये तो पशुपति पारस जी को डिसाइड करना है ना कि वो आगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे और चिराग पासवान में किसकी। अब देखिए, पहला तो ये है कि जो इनकी परिवार की लड़ाई है, इन्होंने अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इसको सड़क पे लाया, जो कि लाना नहीं चाहिए। आपको जनता ने, आपको अपने समाज ने, दलित समाज ने, आपके वोटरों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि आप अपने पारिवारिक लड़ाई को सड़क पे लाएं, जो कि ये लगातार पिछले 2 वर्षों से लगातार करके बिहार में घूम घूम कर सहानुभूति लेकर के वोट लेने का और सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं। पहला चीज़ तो ये गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी लड़ाई दिखाइए, अपने समाज के लिए वो अपनी प्रतिबद्धता दिखाइए, जो सोच आपकी है अपने समाज के प्रति वो दिखना चाहिए। आप भाषणों में हमेशा 2 ही चीज़ कहेंगे, ये कि मेरे चाचा ने मुझे धोखा दिया, मैं शेर का बेटा हूँ, मेरे चाचा ने मुझे धोखा दिया, मैं शेर का बेटा हूँ। ये मतलब आप अगर अपने पिताजी का नाम हटा दें तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। आप अपनी बात कब करेंगे? चिराग पासवान अपनी बात कब करेगा? वो तो कर नहीं रहा है। वो सिर्फ अपने पिताजी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। विरासत की राजनीति उन्हें मिली हुई है, इसलिए पूरे बिहार में घूम रहे हैं। और जहाँ तक चाचा की बात है, महागठबंधन में चाचा जी को आना है, नहीं आना है, क्या करना है, वो उसका उत्तर पारस जी जवाब देंगे। लेकिन हमारा ये कहना है, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, मेरे दल के लोग और भी महागठबंधन की तरफ से भी लोगों ने कहा है कि अगर आपको सम्मान वो नहीं मिलता है तो वो सम्मान आपको यहाँ मिलेगा। आप वयोवृद्ध हैं, उम्रदराज हैं, आप आइए। आपका भतीजा आपको रोज़ बेइज्जत कर रहा है भाई, क्यों? और इनकी टूट क्यों हुई? इसकी असली रीज़न लोगों को मालूम है क्या? कि क्यों 6 सांसदों में 5 ने इन्हें छोड़ दिया, सिर्फ अकेले क्यों रह गए? ऐसी क्या बात हो गई? कुछ तो ऐसा रीज़न होगा कि सबने उन्हें छोड़ दिया। चलिए, चाचा ने छोड़ा ठीक है, इनके अपने भाई ने छोड़ा ठीक है, और बाकी लोगों ने क्यों छोड़ा? ये सोच और ये समझ क्या समाज ने कभी लगाया है? ऐसा हो नहीं सकता है। क्या पारस जी इस स्थिति में है क्या कि वो पूरे सांसदों को डिराइव कर सकें? नहीं कर सकते हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, जो कि कहा जाता है कि चिराग पासवान की ऑटोक्रेटिक सोच और हमेशा घमंड वाली जो बात होती है, उससे परेशान और तंग होकर के सब लोगों ने दल को तोड़ा। और ये इसको इस तरह से दिखाते हैं कि इनकी पारिवारिक लड़ाई है। ये पारिवारिक लड़ाई कुछ नहीं है, ये उनके घमंड की लड़ाई है। और आज भी वही है, जिस घमंड से वो बात करते हैं। लगता है कि हाजीपुर, और कहते हैं कि रामविलास पासवान जी का अधूरा काम पूरा करने के लिए मुझे पूरा करना है। तो बताएं कि रामविलास पासवान जी ने कौन सा काम शुरू किया था जो पूरा नहीं हुआ? ये इनका समाज जानना चाहता है, ये दलित समाज जानना चाहता है कि कौन सा ऐसा काम था कि जिसको रामविलास पासवान जी ने शुरू किया और ये इन्होंने पूरा नहीं किया। क्योंकि रामविलास पासवान जी लंबे समय तक हाजीपुर को रिप्रेजेंट करते रहे, राज्यसभा में भी उन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट किया। तो उन्होंने क्या ऐसा काम किया, ये बताएंगे ना। ये सिर्फ ये भाषण दे देने से कि मैं अपने पिता को अधूरे काम को पूरा कर रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। ये दलित समाज हो या अपना जो उनका समाज है, पासवान समाज, ये जानना चाहता है कि कौन सा ऐसा काम था कि उन्होंने शुरू किया और वो पूरा नहीं हुआ। आज गरीबों को, पिछड़ों का आवाज़ तो लालू यादव ने दिया। ये सही बात है, इसमें छुपा हुआ बात कहाँ से है? लंबे समय तक रामविलास पासवान जी ने सत्ता में रहा और चिराग पासवान ये पिछले 10 वर्षों से हैं। क्या इन्होंने किया? अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करें ना। बड़ी बड़े भाषणों से देने से काम नहीं चलेगा। आप अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए और लोगों को सोचना है, दलित समाज को सोचना है, वंचित समाज को सोचना है कि इनके माध्यम से क्या ऐसा किया गया कि आप गौरवान्वित महसूस हों, आप गौरवान्वित महसूस करें। तो मुझे तो नहीं लगता है कुछ ऐसा बात है। और आने वाले समय में आप देखिएगा किस तरह से ये भी संभव है कि दोनों चाचा भतीजा एक जगह मिल जाएं, गले लगा लें। ये नौटंकी ड्रामा इनका चलता पिछले 2 साल से पूरा बिहार देख रहा है और आगे भी चलते रहेगा इनका। वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जग जाहिर है ना, ये रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक क्यों कहा गया? मौसम वैज्ञानिक सिर्फ इसलिए कहा गया कि वो पहले ही उस दल के साथ चले जाते थे, देखते थे कि जिसकी मजबूती हो रही है। आज हम ड्राइविंग सीट में आ जाएंगे पूरे देश में। देखिए चिराग पासवान बीजेपी का अगेंस्ट कैसे करके हमारे साथ आ जाएगा, क्योंकि सत्ता के बिना ये रह ही सकते नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। स्थिति यही है। आदित्य पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ ये अपनी अहंकार की फसल जो है वो काट रहे हैं, जिसका नतीजा वो भीड़ देखने को मिलता है। लेकिन हकीकत क्या है वो शायद जनता को अब जानने की ज़रूरत आ गई है, समय आ गया है। दलितों को धोखा दे रहे हैं, जैसा कि आदित्य पासवान जी कह रहे हैं। सबसे अहम सवाल जो इन्होंने उठाया है चिराग पासवान जी से वो ये कि चिराग जी ये बताएं कि कौन ऐसा काम जो इनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने हाजीपुर में शुरू किया
और उसकी समाप्ति नहीं हुई, वो पूरा नहीं हुआ। रिपोर्ट कार्ड जारी करने तक की बात कह डाली इन्होंने। चलिए, ये खबर चिराग पासवान तक जरूर पहुंचेगी और उसके बाद चिराग पासवान जी क्या कुछ कहते हैं हम वो भी बताएंगे, आपको सुनवाएंगे हम क्या बोले हैं चिराग पासवान। तब तक इंतज़ार करें और हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया आपका।